समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do question number 8 from exercise 19.1, जिसमें सिंपल हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है गिवन मैट्रिसेस के दरमियान। तमाम ही मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और स्क्वायर मैट्रिसेस प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब के लिए कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हर मैट्रिक्स किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस हमें सिर्फ एक छोटा सा स्टेप बिफोर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द मैट्रिसेस करना होगा। वो यही कि जो नंबर जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को हमें उस नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। बट पहले स्टेप में हम तमाम के तमाम लेटर्स को उनके मैट्रिसेस से प्लेस करने वाले हैं। तो ए का मतलब क्या है, -3 0 7 एंड -4। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया, 3 है 3 लगाया। बी का मतलब क्या है, 2 -1 -7 4। प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया, 4 है 4 लगाया। सी का मतलब क्या है, 1 0 -2 -4। तो हमने यहाँ पर मैट्रिसेस लिख दिए हैं। अब हर मैट्रिक्स जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × -3 -6, 2 × 0 0, 2 × 7 14, 2 × -4 -8। माइनस साइन, और जब मैंने माइनस साइन यहाँ लगा दिया है इसका मतलब मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं इस मैट्रिक्स को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मीन्स में माइनस भी अंदर ले गया, तो फिर मुझे बाहर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो इधर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर बाहर माइनस से लगा रहने देंगे, या फिर आप इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 से, यानी कि आप साइन भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसे लिख रहे होंगे माइनस प्लस -3 2 6। तो अगर आप ऐसे करने वाले हैं तो फिर बाहर माइनस नहीं आएगा, फिर बाहर प्लस आएगा। लेकिन मैंने अभी इस मैट्रिक्स को इस बाहर माइनस साइन से बिल्कुल अनअवेयर किया हुआ है, यानी कि इसको पता ही नहीं कि बाहर 3 के साथ माइनस साइन है। इसको क्या लग रहा है, हमसे कौन मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है, +3 मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यहाँ तक हमने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया है। अब जब हमने यहाँ एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया तो यहाँ तक हमने सब इग्नोर कर दिया है। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 2 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3, 3 -7 से मल्टीप्लाई होकर -21, और 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12, और ये माइनस यहाँ एज इट इज, सिर्फ 3 अंदर गया। फिर प्लस साइन एज इट इज, 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 4, 4 0 0, 4 × -2 -8, 4 × -4 -16। अब आप पहले इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, और जो जवाब आएगा उसमें उसको प्लस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ साथ लिखा जाता है, बट यहां पर जब एलिमेंट्स इधर आएंगे तो बीच में लिखे हुए माइनस साइन से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो -6 के साथ क्या आएगा, माइनस प्लस -6। फिर गैप है, गैप देंगे, 0 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस +3। फिर 14 के साथ क्या आ जाएगा, +21, और -8 के साथ क्या आ जाएगा, -12। तो इस बात को आप वैसे ज़बानी भी जहन में रख सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स साइन तब्दील होने के बाद यहाँ पर जोड़ते हैं। यानी कि -6 के साथ कौन जुड़ा, +6 की जगह -6 जुड़ा है। 0 के साथ -3 जुड़ने के बजाय +3 जुड़ा है। 14 के साथ -21 जुड़ने के बजाय +21 जुड़ा है। और -8 के पास कौन आया है, वहाँ से +12 चला था, बट बीच में माइनस मिल गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और +12 क्या बन गया, -12 बन गया, और -8 के पास -12 पहुँचा है। तो जब कभी भी आप कोई मैट्रिक्स माइनस करते हैं आप सीधा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करने के बजाय बस सबका साइन तब्दील करके लिख दें। जो प्लस में उसको माइनस में लिख दें और जो माइनस में उसको प्लस में लिख दें, क्योंकि यही असर पड़ता है माइनस करने का। ठीक, तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है कि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए यहाँ -6 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया। सीधा सीधा आप इसको ऐसे कर लें,
-6, ये +6 है, -6 आ गया, यहाँ -3 है, +3 आ गया, 14 के साथ -21 है, +21 आ गया, -8 के साथ यहाँ +12 है, -12 आ गया। अब देखिए जल्दी हो गया, वरना जब मैंने आपको पहले समझाया था बहुत लंबा हुआ था, पूरा समझा रहा था मैं आपको। माइनस प्लस -6 तो यहाँ -6 आएगा, माइनस +3 तो यहाँ +3 आएगा, ठीक है। तो माइनस का ये इम्पैक्ट पड़ता है। और प्लस बेचारा शरीफ होता है, किसी पर कोई असर नहीं डालता, तो प्लस में बिल्कुल वैसे ही जुड़ेगा। प्लस में होगा तो आके प्लस में ही जुड़ेगा, माइनस में होगा तो आके माइनस में ही जुड़ेगा, क्योंकि प्लस 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 ही होता है और प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं करवाते साइन से, ठीक है। और इधर भी आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल अभी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और चाहे तो आप तीनों एक साथ भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप तीनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ऐसा आप एक साथ लिख सकते थे। -6 के साथ क्या आएगा, -6, और फिर और क्या आएगा, +4। 0 के साथ क्या आएगा, माइनस होने की वजह से +3, और उधर से कौन आ जाएगा, 0। तो एक साथ आप तीनों को एक साथ लिखकर भी निपटा सकते थे, ठीक है। बट अभी आप पहले एक्सपीरियंस हो जाए, मैट्रिक्स पे अपने अच्छे से हाथ साफ कर लें, फिर इस तरह के तजुर्बे आप करते रहेगा। अभी हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। -6 -6 -12, 0 + 3 3, 14 + 21 35, -8 -12 -20, फिर प्लस साइन, यहाँ 4 0 -8 -16 एज इट इज। अब ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं ऐड होने के लिए, सेम ऑर्डर्स हैं, तो मैं यहाँ यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इनको मिलाते हैं। -12 के साथ क्या आ जाएगा, +4, 3 के साथ क्या आ जाएगा, +0, 35 के साथ क्या आ जाएगा, -8, और -20 के साथ क्या आ जाएगा, -16। और इसका जवाब यही लिख लेते हैं। मेरे पास नीचे से बोर्ड में जगह भी नहीं है, फ्रेम से भी आउट हो जाएगा, और ये स्टेप मैं इसके नीचे कर देता तो फिर आंसर दीवार पे लिखना पड़ेगा नीचे। वैसे दीवार पे लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा साफ भी नहीं है। -12 + 4, 3 + 0, 35 -8, और -20 -16। तो फाइनली 2a - 3b + 4c के बराबर ये मैट्रिक्स है। यानी कि हमने तीनों मैट्रिक्स को जोड़ा इस मैथमेटिकल फंक्शन के तहत, तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।